हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन आप लोगों के साथ एक बार फिर से। दोस्तों, महोबा न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों तक मेडिकल से जुड़ी हुई काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के ऊपर है। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन, ये क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके घरेलू उपचार हैं और क्या इसका इलाज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। आज के समय में ये काफ़ी कॉमन बीमारी हो चुकी है पूरे दुनिया में अरबों लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है। कॉमनली ये बीमारी ओल्ड एज में, बढ़ती उम्र वाले लोगों में देखने को मिलती है, बट आजकल इस बीमारी से बच्चे भी ग्रसित हो रहे हैं। शुरुआत में तो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में किसी को पता नहीं चलता, इसीलिए इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा उभर के नहीं आते हैं। और जब पता लगता है वो दवा तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही ठीक होते हैं उसके तुरंत बाद वो दवा लेना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर अपने कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाता है और कई सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये है हृदय। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा जो हृदय है ये आर्टरीज के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से हार्ट में ब्लड को ये पंप करता है और कुछ इस तरीके से ब्लड को शरीर तक पहुँचाता है। ये जो हार्ट है ये लगातार पंप करते हुए शरीर में ब्लड को पहुँचा रहा है, जिसमें ये प्योर यानी स्वच्छ रक्त आर्टरीज के थ्रू शरीर के अंगों तक जा रहा है और वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, अस्वच्छ रक्त है, वो वापस यहाँ आ रहा है। और रक्त को स्वच्छ रखने के लिए जो हार्ट है उसको लगातार पंप करते रहना होता है। और जब ये खून का दबाव बढ़ जाता है, आर्टरीज के ऊपर जो इसका प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तभी किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। ब्लड प्रेशर नापने के दो माप हैं। जब हार्ट पंप हो रहा है उस टाइम पे जो आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर वाला 120 और नीचे वाला यानी डायस्टोलिक ये 80 होता है। अगर ये ब्लड प्रेशर 140 और 90 हो गया, तब ऐसी कंडीशन में एक डॉक्टर अटेंशन की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर से सलाह करना है। अगर ये ब्लड प्रेशर 180 सिस्टोलिक और 110 डायस्टोलिक से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के कई सारे चांसेस होते हैं। दोस्तों, कई लोगों का एक कंसर्न होता है कि वो बार बार बीपी चेक करते हैं और वो बोलते हैं कि क्या उन्हें हाइपरटेंशन है या नहीं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि ब्लड प्रेशर आप जब चल के पैदल आ रहे हो या भाग के आ रहे हो या फिर आप किसी स्ट्रेस में हो, चिंता में हो, उस टाइम पे अगर आप ब्लड प्रेशर नापेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए जब हमें ब्लड प्रेशर अपने डॉक्टर के पास जाके नपवाना है या घर पे भी नापना है तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, आप बैठे हुए होना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट पहले से आप बैठे होना चाहिए। तो एक रिलैक्स कंडीशन में आप ब्लड प्रेशर को नापेंगे और उसकी कम से कम 3 रीडिंग लेंगे और तब भी वो रीडिंग आपकी बढ़ी हुई आती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो अगर अब हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर के कारण की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक साइलेंट किलर है। अमूमन इसमें शुरुआत के दिनों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। कई पेशेंट्स में इसमें सर में दर्द हो सकता है, सर में भारीपन लग सकता है, आंखों में भारीपन रह सकता है, या कई केसेस में ये बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस केसेस में पेशेंट को नाक से ब्लीड हो सकता है, हार्ट फेल्योर की तरफ जा सकता है। तो उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, इसके लिए नॉर्मली आपको बीपी को नापते रहना है, फॉलोअप करते रहना है, ताकि आपको सही समय पे इसके बारे में पता चल जाए और आप उसका इलाज या उसके बारे में सावधानियां बरतना शुरू कर दें। तो अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। मतलब ये बीमारी ऐसे लोगों में ज़्यादा देखी जा सकती है जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज ना करना, योगा ना करना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहना, या ऐसे लोग जो काम तो करते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम बैठने का होता है। ऐसे लोगों में ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी। मतलब जो नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए उस एज में या उस हाइट के लोगों में, उससे ज़्यादा होना। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसे लोगों में भी ये होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है
या ओल्ड एज है। इसके अलावा जिनको क्रोनिक किडनी डिसीज यानी किडनी की कोई बीमारी है, ऐसे लोगों में होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे लोगों को नॉर्मली अपना बीपी फॉलोअप के तौर पर रेगुलरली चेक करवाते रहना चाहिए या घर पे ही चेक करते रहना चाहिए। अगर अब हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है जो लोग शुरुआत के दिनों में दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बीपी ठीक होता है, बीपी कंट्रोल में आता है, वो दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जैसे अगर हार्ट में बात करें तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मतलब जो हार्ट की आर्टरीज हैं, जो वेसल्स हैं, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग बन जाता है। मतलब जो हार्ट की आर्टरीज हैं उसमें एक थक्का बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट फेल्योर की तरफ पेशेंट जा सकता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ब्रेन का अटैक आ सकता है जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, या क्रोनिक किडनी डिसीजेस, किडनियों में दिक्कत आ सकती है, आंखों में दिक्कत होना शुरू हो सकती है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। आंखों से कई बार धुंधला दिखने लग जाएगा और कई केसेस में इसमें विजन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना ही सबसे अच्छा उपाय है कि जो बीमारी है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाए और ज़्यादा ना बिगड़े। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो इसके इलाज में हम दो तरीके से बात करते हैं। ऐसी चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं, जो आप एक सावधानी के तौर पे आपको करना ही करना है, और जो ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स दवा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी चीज़ें जो हम घर पे कर सकते हैं, जिन सावधानियों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो अगर किसी भी व्यक्ति का काम है जो बैठ के करना होता है, तो ऐसे लोगों को कम से कम 30 से 45 मिनट तक रोज़ वॉक करना है, जॉगिंग करना है या डांस भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, योगा कर सकते हैं। इसके बाद जो आप कर सकते हैं स्ट्रेस कंट्रोल, मतलब ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ का तनाव या टेंशन नहीं लेनी है। कोशिश करें जो जनरली टेंशन्स होती हैं उनको अवॉइड करने की या उनको कम करने की। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो है डिक्रीज सॉल्ट इनटेक, मतलब जो नमक खाते हैं आप उसको कम खाना शुरू करें। जो आप सैलड में या जो दही है, इन सब चीज़ों में ऊपर से जो नमक डाल के खाते हैं आप वो ना खाएं। तो ऐसी कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आप फ्रूट्स खाना चाहें तो हाई फाइबर फ्रूट लें, जैसे कि एप्पल, सेब है, और भी कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। इसके अलावा लो फैट डाइट लें। जो डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ करते हैं वो लो फैट लें, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसमें लो फैट हो। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए फ़िश यानी मछली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस कंडीशन में। अगर इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, 140 और 90 से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स दवाइयों के द्वारा उसको ठीक करते हैं। दवाइयों में भी इसमें डायूरेटिक्स सबसे ज़्यादा, जैसे कि थायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड या कोई कॉम्बिनेशन थेरेपी चला के डॉक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नमस्कार।